हादिया ई मैगजीन के जुमरा बहनें पूछती हैं में आपका इस्तकबाल है। सवाल का जवाब मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे 4 बच्चे हैं, उनकी वजह से मेरे बहुत से रोजे छूट गए हैं। दौरान हमल में घर वालों ने रोजे नहीं रखने दिए, फिर दूध पिलाने के ज़माने में भी रोजे नहीं रखे। हर बार ऐसा ही हुआ। छूटे हुए रोज़ों की मैं क़ज़ा न कर सकी। अब क़ज़ा रोज़े रखने को सोचती हूँ तो जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से हिम्मत नहीं होती। मौजूदा रोज़े तो जैसे तैसे रख लेती हूँ। क्या मेरे लिए जायज़ है कि साबक़ा छूटे हुए रोज़ों का कफ़ारा अदा कर दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो साथ ही इस बात की भी सराहत कर दी गई कि मुसाफिर और मरीज़ के लिए इजाज़त है कि वो रोज़े न रख कर बाद में हस्ब सहूलत उनकी क़ज़ा कर लें। अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 185 है। इसका तर्जुमा यह है, लिहाजा अब जो शख्स इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, तुम पर सख्ती करना नहीं चाहता। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह वज़ा अनिल मुसाफिर निस्फ़स सलात वस्सौम व अनिल हुबला वल मुर्दिया। ये सुनन नसाई की हदीस है। यानी अल्लाह ताला ने मुसाफिर से निस्फ़ नमाज कम कर दी है और उसे रोज़ा न रखने से रुख़सत दी है। इसी तरह हामिला और मुर्दिया यानी दूध पिलाने वाली औरत को भी रोज़ा न रखने की इजाज़त दी है। अगर हामिला और मुर्दिया रोज़ा न रखें तो क्या करें? छूटे हुए रोज़ों का फ़िदिया अदा करें या उन्हें उनकी क़ज़ा करनी होगी? इस सिलसिले में सहाबा किराम के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की राय थी कि उन पर क़ज़ा नहीं है, वो फ़िदिया अदा कर सकती हैं। वो कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने बदिक़्क़त रोज़ा रख सकने वालों को रोज़ा न रख कर फ़िदिया अदा करने की इजाज़त दी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 184। ये इजाज़त असलन बूढ़े मर्दों और बूढ़ी औरतों के लिए है, लेकिन इसमें हामिला और मुर्दिया भी शामिल हैं। सहाबा में से हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की राय थी कि हामिला और मुर्दिया फ़िदिया नहीं अदा करेंगी, बल्कि उन्हें बाद में क़ज़ा करनी होगी। यही कौल इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का भी है। उनका इस्तदलाल ये है कि मुर्दिया और हामिला को मरीज़ पर क़यास किया गया है। जिस तरह मरीज़ अगर बाद में रोज़ा रख सकता है तो उसके ज़िम्मे क़ज़ा है, उसे फ़िदिया अदा करने की इजाज़त नहीं। इसी तरह हामिला और मुर्दिया अगर बाद में रोज़ा रख सकती हैं तो उन्हें क़ज़ा करनी होगी। अलबत्ता अगर रोज़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए हों और सेहत क़ज़ा रोज़े रखने की मुतहम्मिल न हो तो उसके बजाय फ़िदिया अदा करने की गुंजाइश होगी। जैसे वो शख्स जो किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जिससे शिफा याबी की उम्मीद न हो, उसे फ़िदिया अदा करने की इजाज़त है। एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है। जितने रोज़े छूटे हों
اتنے مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا ان کی دگنی تعداد کو 1 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا کھانے پر جو صرفہ آتا ہے اس کا اناج یا رقم دے دی جائے، حسب سہولت کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔